सुप्रभातम छात्राः। आज हम द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। द्वितीय पाठस्य नाम किं? दुर्बुद्धिः विनश्यति। इसका अर्थ क्या है? दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। अभी मैं पहले आपको इस संपूर्ण पाठ का सार बताता हूँ संक्षिप्त में। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। उस तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस तथा कंबुग्रीव नाम का उनका मित्र कछुआ रहता था। एक बार मछुआरे वहाँ आए और कहने लगे, कल हम सभी जलचर प्राणियों को मार डालेंगे। यह सुनकर भयभीत कछुआ अपने दोनों मित्रों से सहायता के लिए विनती करने लगा। उन हंसों ने एक डंडे को दोनों किनारों से चोंच में पकड़ लिया तथा कछुए को उस डंडे के मध्य भाग को मुख से पकड़कर लटकने के लिए कहा। कछुए ने वैसा ही किया। तब वे हंस कछुए को लेकर दूसरे तालाब में पहुंचाने के लिए उड़ चले। रास्ते में कुछ ग्वाले उस दृश्य को देखकर आश्चर्य प्रकट करने लगे और कहने लगे, देखो, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उनकी बात सुनकर जो ही कछुए ने कुछ कहने के लिए अपना मुख खोला, त्यों ही वह पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गया और मर गया। इससे यह शिक्षा मिलती है, बोध मिलता है, जो हितैषी व्यक्ति की बात को नहीं मानता वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यह पाठ का सार है। अब हम पाठ का मूल विषय संस्कृत और उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। दुर्बुद्धिः विनश्यति। दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। उन दोनों मतलब हंसों का कंबुग्रीव नामक मित्र कछुआ भी वहाँ पर ही रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। तत्पश्चात एक बार मछुआरे लोग वहाँ आए। ते अकथयन् और उन्होंने कहा, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। हम कल मछलियों और कछुए आदि को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ कहने लगा, मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता। हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बात सुन ली है? अधुना किं करोमि? अब मैं क्या करूँ? हंसौ अवदताम् प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। दोनों हंस कहने लगे, प्रातः सुबह जो उचित होगा वह कर लेंगे। कूर्मः अवदत् मैवम्। कछुआ कहने लगा, ऐसा उचित नहीं है। तद यथाहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में पहुँच जाऊँ ऐसा उपाय करो। हंसौ अवदताम। दोनों हंस कहने लगे, आवाम किम करवावह। हम क्या करें? कूर्मः अवदत्। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुमिच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना
चाहता हूँ। हंसौ अवदताम। अत्र कः उपायः? दोनों हंस ने कहा, यहाँ क्या उपाय हो सकता है? कच्छपः वदति। कछुआ बोला। कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम। तुम दोनों एक लकड़ी को, इस लकड़ी के टुकड़े को चोंच में पकड़ लेना। युवा मतलब तुम दोनों, काष्ठदंडम लकड़ी को, एकम चंचवा धारयताम दोनों उस लकड़ी के एक एक काट को चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं उस डंडे के मध्य भाग का सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम। दोनों हंस बोले, संभवति एषः उपायः। यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते। परंतु यहाँ एक खतरा भी है, अपाय भी हो सकता है। आवाभ्याम नियमानं त्वमालोक्य जनः किंचित वदिष्यति एव। हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। वदिष्यन्ति एव लोग कुछ कहेंगे ही। यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। यदि अगर तुम उत्तरम मतलब तू उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस। इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्। यह सुनकर क्रोधित कछुआ कहने लगा। क्या कहने लगा? किमहं मूर्खः? क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा, चाहे लोग कुछ भी बोले, मैं अपना मुँह नहीं खोलूँगा। किंचिदपि न वदिष्यामि। कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। इसलिए जैसा मैंने कहा है उसी प्रकार तुम दोनों करो। कुरुतम तुम दोनों करो। अब आगे क्या हुआ देखते। एवं इस प्रकार काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्। इस प्रकार किए जाने पर डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखा। ग्वाले ने देखा। पश्चात मतलब उसके बाद, अधावन अवदन च, और उसके बाद भागने लगे और भागते हुए बोलने लगे। हम हो महदाश्चर्यम। कितना आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य। हंसाभ्याम स कूर्मोऽपि उड्डीयते। दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अगर यह कूर्मः कछुआ कथमपि कैसा भी किसी भी प्रकार से निपतति नीचे गिरता है, तदा तब अत्रैव यहाँ ही पक्त्वा पकाकर खादिष्यामि खाऊंगा। अपरः अवदत्। तब तक दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। तालाब के किनारे जलाकर वह खाऊंगा। अन्यः अकथयत्। तो दूसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। तो दूसरा बोला कि घर ले जाकर उसे खाऊंगा, ऐसा।
तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जात। उनका वह वचन सुनकर कछुआ क्रुद्ध हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्। और दोस्तों को मतलब हंसों को दिया हुआ वचन भूलकर, विस्मृत्य का अर्थ क्या होता है? भूलकर। सह अवदत् वह बोल पड़ा। क्या बोला? योयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। मुझे खाने की इच्छा करते हो, तुम राख खाओ। और तुम राख खाओ ऐसा बोला। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः। उसी क्षण वह कछुआ वह लकड़ी से जमीन पर गिर गया। भूमौ पतितः, जमीन पर गिर गया। पौरेः सह मारितः, और उस लड़कों ने उसको मार डाला। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा जाता है, सुहृदां हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। इसका अर्थ है, पहले हम इसका अन्वय जान लेंगे। इस श्लोक का अन्वय देखिए। यह मतलब जो, जनः लोग, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम न अभिनंदति। सुहृदाम मित्र, हितकामानां हित की कामना करने वाले मित्र के, वाक्यम वचन, न नहीं, अभिनंदति मानता है, सह वह, दुर्बुद्धि कूर्म इव, दुर्बुद्धि कछुए के समान, काष्ठात् भ्रष्टः विनश्यति, कांटे से गिरकर नष्ट हो जाता है। अब इस पूरे श्लोक का सरलार्थ इस प्रकार है, जो व्यक्ति मित्रों और भलाई चाहने वालों की बात नहीं मानता है, वह डंडे से गिरे हुए मूर्ख कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। इसलिए इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे हित चाहने वाले जो मित्र हैं, ऐसे मित्रों की बात हमने माननी चाहिए। हमारी भलाई चाहने वाले जो लोग हैं, वो जो कहते हैं वो हमारे भलाई के लिए ही कहते हैं, इसलिए उनका कहना हमें मानना चाहिए। अगर हमने उनका कहना नहीं माना तो डंडे से गिरे हुए मूर्ख कछुए की तरह हमारा जीवन भी, हमारा कार्य भी नष्ट हो जाएगा। अस्तु, धन्यवादः। अगर आपको पाठ अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और दोस्तों को भी यह पाठ लिंक भेजें, लाइक करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवादः।